पूर्णमेवावशिष्यते। अक्षरातीत धाम के धनी जो परम धाम में विराजमान है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप चित्तघन स्वरूप पूर्णमदः, अपने प्रेम ज्ञान जो अनंत अनंत गुण है उसी में पूर्ण है। उसी में हम कम करें या जोड़े या गुणा करें या भाग करें, कुछ भी करें, पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, वो हमेशा पूर्ण था, है और अनंत काल तक पूर्ण रहेगा। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की वाणी जो हमें सुनने मिली है, तो थोड़ा सा और उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अपने हृदय में धारण करें। तो धारण करने के लिए जो आज का हमारा प्रसंग है, श्री महमत कहे पीछे ना देखिए, नहीं किसी की परवाह है, एक धाम हृदय में लेके उड़ा दे अरवाह है, उड़ा दे अरवाह है। सैया हम धाम चले। प्रणाम सुंदर साहब जी। थोड़ी देर के लिए अभी जो महाराज जी के मुखारविंद से हमने जो विषय का जो श्रवण किया कि एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान, शास्त्रों के हर शास्त्रों के सैकड़ों प्रमाणों से हमने सिद्ध किए एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो परम धाम में विराजमान है, वो कैसे हमें अवसर मिला यहाँ कलयुग में आने के बाद। अब वो आ तो गए हैं, लेकिन अब लेगा कौन, कैसे लें, कैसे उसको अपने दिल में बिठाएं। तो वो थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा 45 मिनट के लिए समय हमारे पास बहुत है। मतलब आज नहीं है, कल है, परसों, वर्षों, जब तक जिएंगे तब तक है। पर वो कल परसों और वर्षों तक करना क्या है, वो इन 45 मिनट में हम सुनते हैं। जैसे आज हम जहां पर ये मंच लगा हुआ राज्य का, ये जो मतलब प्यारा सा जब सिंहासन है, राज्य विराजमान है, तो पिछले रविवार को मैं इधर ही था। 15 तारीख को हम इधर मतलब कल्याणपुरा में थे ना, वहां तो रात को थे, तो मैं दिन में किधर था, यही थे। तब यहाँ पर चारों तरफ कांटे थे, ये जहाँ अभी बैठे हैं ना, हमारी माता श्री रविवार को हम सुबह नहा धो के बाहर निकले, माता जी दातेडू लेन बदसा आमा एवा कांटा હતા ને કૂતરું ની ઉભર નહીં હતું, કોઈ કૂતરું બી નહીં હતું। પણ માતાજીએ મહેનત કરી કે ભાઈ હાથમાં કાંટા લગે, પગમાં લગે કે આપણે ગમે તે વાગે, પણ બધા વાડી દીધા। સફાઈ કર્યો, લાકડાનો ઢગલો તો ઈટણા હતા, બધા ઠીકઠાક કરી અને બધા આરામથી બેહી શકીએ। આવું કર્યું ને કરીએ, આ આપણે જે ઘરના છે બધા। ચલો આ તો હમણાં સોમામાં ઉગેલા એ કાંટા વાડ્યા, માતાજી કાંટા વાડ્યા ને આ સોમાનું પાણી પડ્યું ને એમાં ઉગી નીકળ્યા। કઈ બીજ વાયું નહીં, કાંટાનું બીજ નહીં વાવવું પડે, એ તો એને પોતે ઉગી જાય। તમે ના પડો, સ્પ્રે કરો, દુનિયાનો કરો કે એને હળો, ખેત જોડો કે નીંદો, એ પાછા આવી જ જાય। એને ઘડી ઘડી નીંદવું પડે। તો આટલી મહેનત કર્યા પછી સાક્ષાત રાજ્ય મહારાજ જે આપણે અહીંયા વિરાજમાન થયા, બધા સુંદર સાથ। આ એક લૌकिक उदाहरण। तो अब जो परमात्मा की भविष्यवाणी की वो आएंगे आएंगे आएंगे, आ गए। आज नहीं, वर्षों पहले आ गए। रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब आ गए वो। तब अब हम अब यहाँ है। तब वालों ने समय उनको पहचाना, पहचान करके सभी शास्त्रों को देखा, शास्त्रों को, गणित को, या जो उनके पास ज्योतिष विद्या थी वो सबको मिलाया, तो वो परमात्मा का आने का संदेश, वो सब कुछ मिलान सही था। इसलिए वो जो सुंदर साथ थे
जब जामनगर से लेकर के सूरत अरब से होते हुए इधर मेड़ता दिल्ली हरिद्वार होते हुए रामनगर होते हुए पन्ना पहुंचे, एक एक करते करते तब श्री जी वहां अहमदाबाद की जेल से निकले, तब अकेले था। सीधे दिब्बंदर गए, वहां भी अकेले ही थे। उसके बाद धीरे 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 करता 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32, 64 होते हुए कितने हो गए? 5000। और वो जो 5000 थे उनमें हम थे नहीं, हम नहीं थे इसलिए यहाँ है। वो तब थे, वो वहां है पन्ना जी में, और हम अब है। तो अब वाले और तब वाले यदि मिलना हो तो फिर हमें उनकी राह पर चलना पड़ेगा। कदम पर कदम धरे मोमिन कहिए ये, उनके चरणों के कदम पर कदम धरना है। अब कैसे? वो अहमदाबाद से दिब्बंदर गए, वहां से अहमदाबाद से फिर उधर से वहां अब्बासी बंदर गए, फिर सूरत आए, तो क्या हम वहां जाकर के आए? भाई हमें यात्रा निकालते हैं कि जैसे श्री जी साहब ने सुंदर साथी यात्रा निकाली थी, तो हम भी यदि ऐसे राज्य मिलते हैं तो अभी लाख रुपया खर्च करके अभी वहां पन्ना पहुंच जाएंगे हम, पर ऐसे मिलेंगे नहीं। उनका जीवन रूपी यात्रा को देखिए कि कैसे राज्य को उन्होंने परमात्मा को हृदय में बिठाया। आज हम यहाँ पर कांटा साफ नहीं करते तो कोई भी आकर के यहाँ नहीं बैठता। ना ये मंडप, ना ये मंच, ना ये गद्दे, कुछ नहीं होता, सिर्फ कांटे ही कांटे होते और कुछ नहीं होता। हम पीछे यहाँ मुड़ के भी नहीं देखते। तो अब इसको कैसे? तो हमारी बितक, जो बितक को हम सुनते हैं, उस बितक को देखें। पूर्व जन्म के ऐसे महान पुण्य कर्मों के हिसाब से हमें सब कुछ मिला, वो हमने सुना, कई बार सुना, आज फिर सुना। इसका कि हम भूल गए थे बीच में, वो दोबारा हमें जो याद हो गया। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि आवृत्ति सर्वशास्त्राणाम बोधाद्यपि गरीयसी, कि जो बात आपने सुन रखी है उसको बार बार सुनते रहिए, आवृत्ति करते रहिए, रिपीट करते रहिए, ताकि आप भूल ना जाओ। तो वो बात दोबारा याद दिलाते हैं हम। दो ऐसे महान जीव, जीव सबके बराबर हैं, लेकिन उनकी तपस्या के हिसाब से महान जीव द्वापर युग के, उन्होंने तपस्या की। क्योंकि हमें राज्य को दिल में बिठाना है तो शुरुआत वहां से करते हैं। जितना हो पाता है कोई बात नहीं, फिर कभी करेंगे। पिछले रविवार उधर थे ना कल्याणपुरा में, तो शायद हमारा कल्याण अधूरा रह गया था। भाई कल्याण पूरा हो जाएगा तो पन्ना जी मिलेंगे, और कल्याण अधूरा रह जाएंगे तो हर कार्यक्रम में मिलेंगे। जब तक हमारा कल्याण अधूरा रहेगा तब तक हम हर कार्यक्रम में मिलेंगे। यदि हर कार्यक्रम में भी अधूरा रह गया तो हर जन्म में मिलेंगे, और हर जन्म में अधूरा रह गया तो हर ब्रह्मांड में, और वहां भी अधूरा रह गया तो हर सृष्टि में मिलेंगे। अर्थात 84 लाख योनियों में भटकते फिरेंगे। सीधी बात यह है। क्यों? यथा पूर्वम अकल्पयत, परमात्मा ने पिछली वाली सृष्टि जैसे बनाई थी, जैसे मनुष्य थे, जैसा ज्ञान था वेदों का, अकल्पयत, ये वाला भी ऐसा ही बनाया। और इसके बाद वाला ये जो हमारा ब्रह्मांड है, ये 14 लोक का जिसमें राज्य आए, वही अखंड होगा। जैसे ब्रज में आए थे तो ब्रज में पूरा ब्रह्मांड था, केवल एक ब्रज गांव वही अखंड हुआ जहां राज्य के चरण कमल पड़े। इसलिए पूरा ब्रह्मांड अखंड हुआ नहीं। और यहाँ पर पूरे भारत की धरती पर यहाँ सब जगह पड़े हैं चरण कमल, इसलिए पूरा ब्रह्मांड अखंड होगा। तो ये सौभाग्य हमें मिला और किसी को नहीं मिला। इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। शुरू में जिन्होंने मोदी जी को हल्के में लिया वो पछता रहे। अभी हमारे देखो, हम बीजेपी के प्रचारक नहीं है ना, हमें वो जानते हैं और ना हमें 1 रुपया हमारे खाते में देते हैं। चलो कईयों को तो 2000 देते भी है, हमें तो भी नहीं देते नहीं देते, और हमें चाहिए भी नहीं, हमें चाहिए भी नहीं। हमारे राज्य ने बहुत दिया, जो कोई दिया है बहुत दिया, इतना दिया है किसी को नहीं दिया।
अर्थात हम सुंदर साथ को राज्य ने जो दिया वो ना इसको अंबानी को, ना अदानी को, ना चाइना, ना किसी को कुछ नहीं दिया, सिर्फ हमें ही दिया। अर्थात जो खजाना वैकुंठ में नहीं, जो स्वर्ग में नहीं, जो अक्षरधाम में योग माया में नहीं, वो कहीं नहीं, वो खजाना हमें दिया। इसलिए हमसे बड़ा धनवान और कोई नहीं है। धनवान है, धन पड़ा हुआ है, लेकिन ले नहीं रहे हैं। तो वो चाबी पकड़ाने आए, लो लो जबरदस्ती। लोग तो यहाँ पूरा खजाना छीनते हैं, लूट लेते हैं, चाबी छोड़ो ताला तोड़ देते हैं। हम कह रहे हैं परम धाम का ताला खोलो तो ये चाबी पकड़ो, तो कोई पकड़ने तैयार ना। हम लोग वो भी उनको आता पकड़ना, हमें तो हमारा घर नहीं, पहले सोना चांदी वाली तिजोरी वाली ईद पकड़वाना। आप पकड़ी हमने जी में हमारे नवी नवी हाड़ियों में की संडी। अरे भाई यहाँ तो अभी आप 5000 की साड़ी पहनोगे, एक कार्यक्रम में उसकी शादी में सब लोगों ने देख ली। हमारी जो पिंक वाली साड़ी सब लोगों ने देख ली, तीसरी नंबर पहन के जाओगे, ये वहां सगे संबंधी वही होंगे। आप बता भाड़ेला पास आवे मन की हिन ही पेरी रखे। हमने नवी से खाली बेशा 15 दिन था, 15 दिन में दुनी थाई। अरे ऐसे खजाने में वहां ले जा रहे हैं जहां एक बार आप कल्पना करो, कल्पना भी करने की जरूरत नहीं है, करोड़ों बार आपकी साड़ी ऐसे बदल जाती है, आपके पूरा श्रृंगार बदल जाता है। वहां जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई आना चाह रहा है? मैं किसी को जाना है? दो तरीके से जाएंगे, दो तरीके से जाएंगे। एक तो ये जो बाहर गाड़ियां खड़ी है डीजल पेट्रोल वाली, उसमें बैठेंगे तो पन्ना जी जाएंगे, और एक सारी गाड़ियां छोड़ के जाएंगे। वो गाड़ियां भी छोड़ देंगे, घर भी छोड़ देंगे, ये वाली गाड़ी भी छोड़ के जाएंगे। दो तरीके से हम बोलते हैं ना, जो कभी आगे चली जिम्मी बैठी जिम्मे माँ है। अर्थात कोई सुंदर साथ एक घर परिवार शरीर छोड़ के वो कहाँ बैठे हैं? पन्ना जी में। पन्ना जी साक्षात पन्ना नहीं है, वो मिट्टी का पुतला नहीं है, वो साक्षात परम धाम, साक्षात परम धाम है। साक्षात यदि किसके मन में इतना संदेह आता है कि परम धाम है कि नहीं है, वो है और नहीं है, इतने में मुझको पाप लगेगा। एक संशय के लिए साक्षात राज्य जो भी महाराज जी ने कहा निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाहिर हो गई दुनिया में होकर के। अभी वहां जो ये अपने घर पे यहाँ पर जो अभी कांटे जो ठीक किए, माता जी यहाँ बैठी है, यहाँ राज्य को बिठाने के लिए, और पन्ना जी में बिठाने के लिए वहां के कांटे किसने ठीक किए? अभी बोला महाराज जी ने, बोलो शिव जी आपला बधान पास न थवानु परीक्षा महाराज जी भणा भी गया, हमें आप पेपर परीक्षा लेवाया और महाराज जी चेक करे नंबर आली जाए। तो हमारा अपने शुरुआत पहला कांटा मोती शुरू था इन्हें आईना काटा पन्ना जी ना काटा और थोड़ी बार अपना दिल में ना काटा आज 3 कांटा निकल गया बद्दा आया भी क्या मुझे में टेंशन। तो पन्ना जी में विराजमान साक्षात वही परम धाम, आवेश स्वरूप से बैठे हैं वहां, आवेश स्वरूप से ब्रज में थे, आवेश स्वरूप से रास में थे, और फिर आवेश स्वरूप से जागने ब्रह्मांड में है। रू अल्लाह मिसल गाजियों से लेकर के जब तक एक ब्रह्म सृष्टि भी वहां पन्ना जी में नहीं आएगी तब तक बैठे रहेंगे इंतजार में। और जैसे ही और अधीन मानो अभी उसकी अपने ध्यान के बारे में बताते हैं, आवेश और जोश का थोड़ा सा वो खुलासा करते हैं। यदि आवेश स्वरूप से पन्ना जी में बैठे हैं, चित्तघन स्वरूप से राज्य परम धाम में, परम धाम वाला स्वरूप यहाँ ब्रह्मांड में नहीं आ सकता, वो योग माया के ब्रह्मांड में भी नहीं आएगा, वो परम धाम की परिधि में, वो प्रेम का स्वरूप है। आवेश स्वरूप से एक ही बार एक ही जगह जाएंगे। अब है जोश, जोश के स्वरूप में राज्य हर प्रत्येक सुंदर साथ के हृदय में बैठ सकता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, अग्नि की भट्टी में, अर्थात
हम देखें तो अपने जो हम जहाँ रोटला पकाते हैं, चूल्हा, बहुत सारी लकड़ियां जलाए, बहुत सारे ढेर, लाल लाल अंगारे हो जाए, उस अंगारे में हम लोहा डाल दें, कोई लोहे का सरिया डाल दें, तो 15-20 मिनट, आधे घंटे या 1 घंटे में लाल हो जाएगा। अब उसको देखो तो जो चूल्हे में अग्नि जल रही है वो, और जो लोहे में अग्नि, दोनों में एक जैसा। फिर भी मूल अग्नि किधर है? वो लोहे में अग्नि तो बाद में आई, लेकिन मूल अग्नि किधर है? वो चूल्हे वाली है ना। अब उस लोहे को आप अलग कर लो, और वो लोहे में अग्नि है, चितघन स्वरूप है जो मूल राज्य है, जो चितघन स्वरूप में है। वो जो हम लोहे में आ गए वो भी वही है, कोई अंतर नहीं है। जो आप वो जो मूल अग्नि को हाथ लगाओ ऐसे ही जलाएंगे, लोहे को हाथ जलाओ ऐसे ही जलाएंगे। आप मानो परम धाम का स्वरूप भी बैठता है तो भी ऐसा ही प्रेम का स्वरूप है, और आवेश स्वरूप है तो भी ऐसा ही है। लेकिन अब जो लोहे वाला जो हमें अग्नि लग रही है, उसको हाथ नहीं लगाना है, उसकी अग्नि को थोड़ा दूर से यूं करके आप सेक लो, उसको हाथ लगाना नहीं है, आप इसका सेक लो, तो वो जो अग्नि है, अग्नि जल रही, उसमें हजारों लाखों लोग आके अपनी गर्मी, अपनी ठंडी दूर कर सकते हैं, वो जोश है। तो पन्ना जी में, गुम्मट जी में, जहां पर वाणी, मूल वाणी, हस्तलिखित वाणी पधराई हुई है, जो ऊपर जो अपना ब्रह्म चबूतरा है, नीचे जो अंडरग्राउंड है, नीचे वो कब का बंद है वो पता नहीं, जो मतलब भूगर्भ है, वहां पर चंदन के झूले के ऊपर वही जो मेहरा ठाकुर का शरीर, जिसको महामती की शोभा मिली, वही जो मरु का जीव, जो द्वापर युग में कलाप ग्राम में जाकर के ध्यान तपस्या करके वरदान मांगा हुआ, और फिर जाकर के जामनगर में प्रकट हुए, उसके अंदर परम धाम की इंद्रावती आत्मा जो विराजमान प्रकट हुई, हवसे के जेल में जो राज्य श्यामा सदगुरु उनके दिल में बैठे हैं, वो वहां जाके साक्षात वही तन, वही शरीर, और वही जो इंद्रावती, वही मरु का जीव, और वही आवेश स्वरूप राज्य पन्ना जी में नीचे, ये इस ब्रह्मांड, यही आवेश का स्वरूप ना स्वर्ग में, ना वैकुंठ में, ना योग माया के ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। वो कहाँ बैठे हुए हैं? पन्ना जी। ये पन्ना जी की महत्ता है। आप दुनिया में 14 लोक में कहीं जाओ, कहीं कहीं नहीं मिलेगा, घूम के कहाँ आना पड़ेगा, यहीं, जब तक है तब तक, चले जाएंगे फिर तो कुछ नहीं। अभी हम विश्वास ले करके, ईमान ले करके, यदि पहले ही जो आ गए, तो वाणी में कहा अव्वल आकीन ब्रह्म सृष्ट का, सबसे पहले राज्य के ऊपर विश्वास या प्रेम या समर्पण कौन लाएंगे? ब्रह्म सृष्ट। पीछे 14 तबक, रो धो के तो पूरी दुनिया मानेगी। यदि हम अभी जाग गए, अभी उस पे विश्वास ले आए, और वही प्राणेश्वर हमारे दिल में आ गए, तो हम साक्षात ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि है, ये हमारा दावा है। तो वो जो पन्ना जी वाले हैं, आवेश स्वरूप से हमारे दिल में नहीं आ सकते हैं, वो लीला उनकी है। जोश के स्वरूप में कहीं भी आ जाएंगे। आज कोई भी हमारे परमहंस हो, कोई भी गुरुजन हो, कहीं भी आ, तो राज्य किसी न किसी माध्यम से चल करके हमारे घर तक आते हैं, तो उसी स्वरूप में आएंगे, वहीं बैठे रहेंगे आवेश स्वरूप से, वहां से सारे हैंडलिंग करेंगे, अपना प्रतिनिधि बना करके हम तक पहुंचाएंगे संदेश कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो बुलाने के आज भी आए हैं। अब जाना किधर है? नक्शा आ गया है, जीपीएस लगा दिया है, लोकेशन लगा। जैसे मान लो मैं पहली बार आया तो मुझे नहीं पता था ये 9 गांव किधर है। 9 गांव के चक्कर में हम 8 गांव में रह गए, तो क्या करना पड़ेगा भाई? लाइव लोकेशन भेज, तो व्हाट्सएप पे खट 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 करे तो लाइव भी भेजेंगे, करंट लोकेशन भेजेंगे। तो राज्य स्वयं आए और अपना लोकेशन लेके आए। लाइव लोकेशन पन्ना जी में, करंट लोकेशन 9 गांव में। नहीं समझे? कोई बात नहीं, आज नहीं समझे, कल, परसों, वर्षों के बाद कभी तो समझेंगे। एक बार में समझाएंगे, क्यों? एक बार में समझ जा देंगे या समझ जाएंगे, फिर हमारा कल क्या काम पड़ेगा?
हमें नजर થઈ ગયા फकीर माला कौन पहनाएगा, साल कौन उड़ाएगा, कौन खिलाएगा बाटी बाटी। और एक बार में समझ में भी नहीं आया। यदि पहले दिन पहली क्लास में समझ में आया तो इतनी सारी स्कूलें पहली से लेकर कॉलेज में पीएचडी तक वहां तक क्यों बनती भाई? नहीं बनती। जब दुनिया की चौपड़ी का समझ में नहीं आ रहा तो ये परम धाम क्या समझ में आ जाएगा? जब कई जन्मों को समझ में नहीं आया, जब ब्रह्मा विष्णु महेश को समझ में नहीं आया, तो हम कौन सी खेत की मूली हमें तुरंत समझ में आ जाएगा? नहीं आ रहा। वो खुद बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। अभी महाराज जी ने प्रमाण बोल के गए, अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवो अहम इति मोहिता ना जाने में वयम धाता परम। हम जानते हैं, हम ध्यान करते हैं, वो भी अंधाधुंध। जैसे मान लो अभी चोर कोई है ही नहीं भाई, अंधाधुंध गोली मार रहे हैं, फायरिंग भुसम कर रहे हैं, कहाँ लग रही कोई? तो ये बोल रहे हैं अहम ब्रह्मा अहम विष्णु अहम शिवो इति मोहिता। मैं ब्रह्मा मैं शिव, ये अपने अहंकार में हम मोहित है। न जानी मह परम वस्तु, वो परम वस्तु जो यहाँ पर है, जो यहाँ विराजमान है, हम नहीं जानते, जिसका ध्यान करते। बोले बस अंधाधुंध वाईफाई ढूंढ रहे हैं, कोई पकड़ में आ जाए। तो एक बार सतयुग में पकड़ में आया था शंकर भगवान को भी, उनकी जटा लंबी थी तो वो उसमें उनका नेटवर्क पकड़ लिया उन्होंने। वो भी राज जी ने उनकी एंटीना में डाला कि मैं आ रहा हूं, तुम संदेश भेजो। वो अपने महाराज ने सुनाया, आ गए, वो आ गए। अब आए करो दीदार, अब दर्शन करना। अब वो दर्शन करने के लिए हमारे लिए लोकेशन है, इस लोकेशन पे जाना है। अब लोकेशन सीधा उधर है, बीच का रास्ता क्या है? रास्ते में कहीं कांटा वाटा कुछ आएगा उबड़ खाबड़, वो बताने के लिए हम हैं। तो इस लोकेशन पे, इस राह पर जो चल के गए, तो उन्होंने सदगुरु महाराज जब चर्चा करते हैं जामनगर में गांधी भाई के घर, यदि हमने बेतक सुनी है, वो साक्षात आंख बंद करके वर्णन करते हैं ब्रज का, रास का, परम धाम का, 25 पक्ष का। तो सामने इंद्रावती की आत्मा बैठी हुई है कि सदगुरु महाराज कहते हैं कि मैं भी परम धाम से, तुम भी परम धाम से, ये भी परम धाम से, ये भी परम धाम से, और वो वर्णन अकेले कर रहे हैं। जब परम धाम से आप भी हैं तो आपको दिख रहा है, परम धाम से मैं भी हूं, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है परम धाम? आप राज्य का स्वरूप का वर्णन करते हैं, राज्य का आपको नक्शे लेके सिख तक दिखता है, लेकिन हम आंख बंद करते हैं, सिर्फ अंधेरा ही दिखता है। तो ऐसा क्यों? तो वो स्वयं अपना, वो सदगुरु पे दोष नहीं दे रहे हैं। जब घर आते हैं, बैठते हैं, चिंतन में डूब जाते हैं और डूबते हैं, तो वो ऐसा कहते हैं कि नहीं, सदगुरु महाराज ठीक ही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, कमी मेरे अंदर है, कमी मेरे अंदर है। इसलिए वाणी में कहा, दोष देखे अपना हम, किसी और का दोष ना देखे, दोष देखे अपना हम। यही परम धाम ले जाने का एकमात्र रास्ता है, ध्यान करने का। वो दोष देखते हैं, और इसी दोष को देखने का जो शास्त्रों में वर्णन है, उसको आत्मनिरीक्षण, निधिध्यासन, इसे ऋषियों ने नाम दिया। आत्मनिरीक्षण का मतलब स्वयं को देखना। हम जैसे मानेंगे, किसी को अंगुली करेंगे, भाई तू गलत है, तो क्या होगा? वो व्यक्ति एक बार गलत है, हम 3 गुना ज्यादा गलत है। शास्त्रों में एक जो बात है कि स्वयं की गलती, दूसरों की गलती, छोटी से छोटी गलती, राय के दाने के बराबर की गलती सामने वाला करता है, वो हमें दिखती है और हम शोर मचाते हैं, और हम खुद वही गलती, दूसरे की राय के दाने के बराबर गलती को ढूंढ के निकालता है, लेकिन स्वयं गलती वो कितनी करता है? अभी मुझे वो फल याद नहीं आ रहा है, कुष्मांडू संस्कृत में याद आ रहा है, लेकिन हिंदी में कोहड़ू। बीजानी गलती रायना दाना जेवी देखाई दे, पर पोतानी गलती मोटा कोहड़ा जेवी ही नहीं देखाई दे। पर यहाँ
वही इंद्रावती की आत्मा जिस जीव पे विराजमान है, मरु का जीव, वो ये कह रहा है कि गलती मुझ पे है, मुझ पे राज्य दिख नहीं रहे हैं, इसलिए वो अपनी गलती ढूंढते हैं। और गलती ढूंढते तो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं ढूंढने के लिए, अपना आत्मा निरीक्षण करते, इसलिए कि हमें करना है वो। यदि राज्य को पाना है तो, यदि ध्यान इस लोकेशन पे पहुंचना है तो, वरना जी जो राज्य विराजमान के चरणों पहुंचना है तो घर से निकलते हैं मार्केट में। लुभावनी चीज, मन को लुभावने की चीज कहाँ होती है, मार्केट में होती है, जंगल में थोड़ी होती है। खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, जो भी अपने मन को देखते हैं कि वहां कुछ गरम गरम खाना बन रहा है, कुछ नई चीज जो कपड़े बिक रहे हैं, तो मेरा मन क्या सोच रहा है कि जलेबी खा लूं, कि समोसा खा लूं, कचौरी खा लूं, नमकीन ले लूं, ठंडा पी लूं, चाय पी लूं, ये वो चीज ले लूं। यदि मन में वो हो रहा कि ना ले लूं सर, मैं लूं चाहे ना लूं, लेकिन बार बार नहीं से पैसा नहीं मिला पहले सही से, यदि ऐसा भी मन में हो रहा है तो भी हमारे मन में विकार, भाई पैसा नहीं મળે એટલે नहीं ले, પણ મળે તાર પાછો આવી। यदि ऐसा उनके जीव में यदि ऐसा विकार था है, यदि मन में ऐसा आया तो फिर जाके एकांत में बैठते हैं और मन को अंदर से फटकार लगाते, डांटते हैं और ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं कि तू चंडाल, निर्लज, ये वो करके मन को डांटते। कब तक खाएगा, उस जन्म में खाया, उस जन्म में खाया, उस जन्म में खाया, खा खा करके तो 84 लाख में भटक रहा है और कितना भटकेगा। मन को इतना डांटते हैं और फिर वो विकार दूर करते हैं। क्या हम डांटते हैं? डांटते हैं किसको? घर वाले को क्यों लेके नहीं दे रहे हो? क्यों डांटते हो? भाई हम लोग डांट खाते हैं ना, खाते कि बोल डांट खाते हैं। तो उधर स्वयं उनका जीव अपने मन को डांटता है और मन फिर कहता है कि अब से मैं वो जो मायावी चीजों को नहीं देखूंगा और नहीं उसको पाने की चाहना करूंगा। फिर घर में आते हैं तो घर में फिर अवगुण दिखते हैं। देखो, हमारे गुण और हमारे गुण को ही उनका अवगुण दिखते हैं। फूलबाई उनकी धर्मपत्नी है, उनके पिताजी ने दिए होंगे या उनके सास ससुर ने दिए होंगे, सोने चांदी का कुछ दिया होगा, हाथ में, गले में पहनने का, नाक में कानने का, वो रखा हुआ कि लगन प्रसंग में पहनेंगे, पहन है नहीं तो रखा हुआ। तो कभी कुछ देखा अलमारी में, वो आ पड़िया वो गुण थैली में भरी, हमको वो गुण दिखते हैं कि सोना चांदी हमने घर पे रखा तो हम क्या करते हैं, ये गुण है। लेकिन वहां श्री जी को क्या दिख रहा है? अवगुण है। तो ये जो चलो अलमारी में पड़े हैं तो चलो उस वो अवगुण को निकालो, वहां से लेते हैं। अपनी श्रीमती को बोलते हैं कि तुमने जो पैर में जो पहन रखा है ना, पैर में जो मुंह पहनिया पड़े तोड़ा आपकी भाषा में बोले तो बोले आ तुम्हारा पग माना तोड़ा, दे दो इधर थोड़ा। चलो अलमारी में से निकाला, वहां से लिया, पैरों में से भी ले लिया, हाथ में से भी ले लिया और कहाँ जाके दे दिया? सदगुरु के चरणों में। जब सदगुरु महाराज कह रहे कि तुम परम धाम की निर्मल आत्म हो, लेकिन फिर भी बोलते मेरे अंदर अवगुण है और भोजन कम कर देते हैं। और हम लोग भोजन विपरीत क्या हो गया? लोकेशन बोलेगा भाई इधर जा, वहां जैसा मुड़ना है, और हम क्या करेंगे? बैग गियर मारेंगे, इधर जाके उधर मुड़ेंगे। ये सब फिर कहाँ पहुंचेंगे? जब बैग गियर मारेंगे तो 84 लाख में पहुंचेंगे, पन्ना जी पहुंचेंगे, राज्य के चरणों पहुंचेंगे नहीं। तो वहां जा रहे हैं, फिर वो वस्त्र आभूषण भी सदगुरु को दे देते हैं। अब मानिए यदि हमारे वितक में या हमारे इतिहास में जो वितक में उतना फूलबाई का समर्पण दिया हुआ नहीं है, दिया है उतना विस्तार से नहीं दिया है, लेकिन यदि फूलबाई के जो वो जो अमलावती की आत्मा है, वो जो जीव है, उसे जीव के भी चरण कमल यदि पड़े हैं, वहां की धूल भी मिल जाए तो भी हम अपने आप को धन्य मानेंगे। ऐसी बाई श्रीमती एक बार अपने पति को ये नहीं कहा कि तुम्हें धर्म कर्म करना करो, हमें जीने दो, लेकिन वो बाई ने भी यदि मानो उन्होंने थोड़ा सा मांगा होगा, बाई ने भी जितना आभूषण थे सब दे दिए। पति मेरा परमेश्वर।
वो उनका समर्पण है। और वो समर्पण के बिना राज्य मिलेंगे नहीं। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानाद्वा, अंतिम का ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का सीधा सा अर्थ है सर्वस्व समर्पण। और वही जो फूलबाई का जो जीव था उसका सर्वस्व समर्पण था। बिहारी जी के अन्याय से वो रिश्ता उनका टूट गया था, राज्य की न्याय से उस शरीर में नहीं मिला तो राज्य ने दूसरा शरीर किया और वापस मिलाया। वो उनका समर्पण था। इसीलिए समर्पण नहीं होता तो उनका जीव कहीं और चला जाता, कोई और मार्ग में निकल जाता और वो आत्मा कहीं किसी और जीव पे बैठती और मतलब उस जन्म में तो मिलना मुश्किल है। करोड़ों में एक घटना होती है कि वही तुम्हारा पति था, वो छूट गया, उसी जन्म में आपको दोबारा मिला, नहीं तो किसी जन्म में किसी को नहीं मिला। वो समर्पण था फूलबाई का। सब कुछ दे दिया, उन्होंने सिर्फ इशारा किया, उन्होंने सब लुटा दिया। यदि आप भी इसी राह पर हैं तो हम भी कमी नहीं है। और इसी को ही पत्नी कहते हैं। पत्युर यज्ञ संयोगे, पति के धर्म के काम में पग के साथ पग मिला के, कंधे से कंधा मिला करके सहयोग करे, उसी का नाम पत्नी। शास्त्रों में पत्नी और किसी को बोलना ही नहीं। यदि हमारी पत्नी या पति यदि हमारे धर्म के उसमें काम में नहीं आते, पत्नी नहीं बोलना, घरवाली बोलना। घर में रहती है, घर का काम, घर का सामान मंगवाती है, इसलिए घरवाली, वो पत्नी हो सकती है नहीं। पत्नी सिर्फ उसे कहा जाएगा शास्त्रों में जो धर्म में साथ दें, जैसे फूलबाई ने साथ दिया। मेरे पति पे कोई लांछन ना लगे अनंत काल तक, ऐसे करने के लिए बिहारी जी ने कहा घर पे मत जाना, और नहीं गए। फूलबाई ने एक बार नहीं कहा कि मेरे पति को क्यों नहीं भेजा वहां लड़ने के लिए, नहीं गए। वो न संदेश भिजवाया। वीर हमें तड़पती रही, एक ही शहर में है, एक ही शहर में है। अरे हम जैसे हो तो 7 समुंदर पार कर जाए अभी। हम जैसे हो तो 7 समुंदर पार कर जाए, तैर जाए। यदि फ्लाइट में ना बिठाए, मोदी जी वीजा पे ठप्पा ना लगाए तो तैर के चले जाए। लेकिन एक ही शहर में पति पत्नी रह रहे हैं, नहीं वो आ रहे हैं, नहीं वो जा रही है। क्यों? कि मेरे पति पे मेरे नाम का लांछन लगना चाहिए, नहीं। वही समर्पण था, इसलिए फिर मिलाया। और ऐसा मिलाया कि सूरत में आके श्यामा जी का स्वरूप बनना पड़ा होगा। श्यामा जी स्वरूप वहां अपने चोपड़ा जी मंदिर में आज भी यही है, इसलिए हम जो उनका नाम लेते हैं। हम समर्पण नहीं कर रहे, हम कांटे साफ नहीं कर रहे हैं, तो दोनों का वहां साफ हो गया। और वहां अभी तक हमारे जो है कि उन्होंने इतना आहार कम किया, भोजन कम किया, और जो मेरे उतरता आहार घटा दिया, कम से कम करते चले गए, और पूरे शरीर का रंग भी पीला हो गया। तब बितक में वहां लिखा हुआ, कहीं पढ़ना वो वाला प्रसंग, जो कसनी का प्रसंग, कि उनकी जो इंद्रावती की आत्मा है, पूरे 25 पक्ष, 8 सागर 8 जीवे, उनकी नजर वहां घूम गई ये करने से। पर हम कर नहीं रहे हैं। तब तो ये वाणी भी अवतरित नहीं थी, चौपाई भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक निज नाम के अलावा कुछ नहीं था वहां पर। उनके कदम में चलेंगे तब होगा। समय भी देख लो, धीरे धीरे अभी है, देर है, बस थोड़ी देर है, लोकेशन में पहुंचने वाले हैं। लोकेशन में पहुंचने वाले हैं। हमारा मुख्य अभी वर्तमान में राज्य पन्ना जी में बैठे हुए हैं। प्रत्येक सुंदर सा के हृदय में कैसे विराजमान हो। शुरुआत हमने की थी, जैसे माता जी ने यहाँ कांटा, जो मेरे कांटे साफ किए, शंकर भगवान ने पन्ना जी में किए। अब कहीं कांटे है ही नहीं, ना इधर बचे ना पन्ना जी में बचे, करें किधर? अब कहाँ करें? अपने इधर ऐसे ऐसे कांटे हैं कि राज्य का नाम जैसे ही लेते ही छुमंतर हो जाता है। कैसे? गरम, जब हम रोटी जो सेकते हैं, रोटी सेकने के लिए तवा बहुत गर्म हो जाता है, तो आप पानी की बूंदे यूं करके यूं छिड़को, तो उस तवे पे वो पानी की बूंद कितनी देर दिखाई देगी? छू करके डालते ही मतलब गिरे ना गिरे सब छुमंतर भाप बन के उड़ जाती है। तो क्यों? वो तवा यहाँ की अग्नि से गर्म है। ऐसे ही हमारा जो ये दिल रूपी ये तवा है ना, ये जीव का, जो आत्मा का नहीं, ये काम, क्रोध, ईर्षा, लोभ, द्वेष, निंदा, चुगली से पता नहीं कितने विकारों से भरा पड़ा हुआ है।
एक बार राजश्यामा कहते हैं वो किधर घूम जाता है पता ही चलता है। 2 बार कहते हैं, 4 बार कहते हैं, 50 बार, 100 बार, लाख बार कहते हैं, करोड़ बार करते हैं, और वो होता है। जब तक करते हैं राजश्यामा तब तक अच्छा लगता है। जैसे आंख खोली पता है राजश्यामा किधर निकल गए। वो परमानेंट, वो हमेशा आ जाए। अभी जो हमारे जयेश भाई बैठे हैं, एक बार मेरे को ले गए कि आपको उधर घर तक छोड़ देते हैं। उधर इनकी मीटिंग हो गई तो मुझे लेने वाले जो भाई आने वाले गाड़ी लेकर देरी से आए। अब ये LIC वाले अब मुझे साथ में ले गए वहां दाहोद में। तो सब लोग देख रहे हैं जो LIC के एजेंट, बोले ये महाराज भी LIC का एजेंट बन गया लगता है। भाई ये अपनी मीटिंग में गए, मैं पीछे पे चला गया। भाई वो गाड़ी वाला भी आ नहीं रहा तो मेरे 2 मिनट पंखे में बैठ जाता हूँ। अब जो उनके सर आए वो बोले ये महात्मा गुरु जी कौन है, तो उन्होंने कुछ परिचय दिया। तो बोले कि चलो जो आए हैं तो 5 मिनट भाई दे दो भाई को, कुछ मतलब बताएं। अब LIC के एजेंट में हम क्या करेंगे भाई। अब हमने कहा राज जी महाराज ये कहाँ आए थे उसके पंखे की हवा लेने के लिए, और हमें खड़ा कर दिया वहां पर। तो फिर हमने बोला भाई आप LIC के एजेंट, आप जो इसका LIC का है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मतलब आप जो LIC के एजेंट, हम ये जो हैं वो PIC के एजेंट, परमानेंट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तुम एक लाइफ का इंश्योरेंस करोगे पैसों से, और हम अपना अखंड ज्ञान ऐसा देंगे, और तुम एक बार जीव सृष्टि समुद्र, एक बार योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच जाओगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, वो परमानेंट इंश्योरेंस करेंगे, वही कॉर्पोरेशन हमारा। यही लिखा हुआ निजानंद संप्रदाय, यही करेगा। तो वही परमानेंट अपना करें, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। इतनी जो ताम झाम के इतने दूर से आए हैं, उस परमात्मा को, राज्य को अपने दिल में बिठाए। तो जैसे श्री जी साहब ने अपने उसके जीव के विकार ध्यान रखना, वही द्वापर का जीव है। देवापी और मरु 2 जीव, 2 भाई मिलके कलाप ग्राम में, वहां पर ये हरिवंश पुराण की कथा है। देवापी संतनोर भ्राता मरुश्चेक्ष्वा कुवंशजः कलाप ग्राम आसाते महायोग बलान्वित। दोनों भाई, शांतनु का बड़ा भाई, भीष्म पितामह का पिता शांतनु, उसका बड़ा भाई देवापी, उसको राज्य नहीं मिला तो नाराज होके चले गए वहां हिमालय में। और एक मरु राजा जो इक्ष्वाकु वंश का, उसने भी अपने बेटे को राजा बनाकर वो भी चले गए वहां ध्यान साधना करने के लिए। जब दोनों जीव इतने तपस्या करते हैं, हिमालय में भी गांव, जैसे ये अपना थांदला में MP में गांव, कौन सा गांव है, नौगांवा, और ऐसे ही हिमालय में गांव है कलाप ग्राम आसाते। कलाप नाम के गांव में दोनों भाई वहां तपस्या कर रहे थे। महायोग बलान्वितौ, महान योग तपस्या की। जब तपस्या की, जब उन्होंने द्वापर में तपस्या की, तब एक यहाँ कल्कि अवतार और एक श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक, ये दोनों को शोभा मिली। जब उन दोनों को ये महान तपस्या करने की यदि वो फल मिला हो, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ किसी गुफा में, अभी महाराज जी ने कहा कहीं तो हम भी तपस्या में थे तभी जाके। लेकिन वही जीव जब देवचंद्र जी के तन में आए तो साक्षात राज्य आए थे दिल में श्यामा जी के, लेकिन वो कब दिखाई दिए, जब उनकी उम्र 40 साल। 16 साल से घर से निकलते हैं तो वहां जाके 24 साल और तपस्या करते हैं। अर्थात द्वापर में तपस्या की थी वो तो पर्याप्त नहीं थी, अब और तपस्या करो, और तपस्या की। वही मरु का जीव वहां तपस्या करके आया और फिर तपस्या कर रहा है यहाँ पर, और हवसे में जाके पूरी विरह की अग्नि में वहां रो रहा। तो हम भी बेशक निसंदेह हम भी वहां पूर्व जन्म में कई बार हम तपस्या करके आए, वो तपस्या पर्याप्त नहीं है। राज्य कह रहे हैं कि और मतलब वहां से निकले और यहाँ आए, बीच में बहुत सारे अवगुण आ गए हैं, उन अवगुणों को हटा दीजिए आप। तो वो अवगुण को हटाने के लिए ये हमारा कार्यक्रम है। कल्याणपुरा में था वो भी यही है, जब से लेके तब इधर पन्ना जी से लेके अब तक जितने कार्यक्रम होते रहेंगे, जब तक ये जो अपना महाप्रलय जब तक है तब तक वो मतलब ये क्यों उसमें मैंने कहना पड़ रहा महाप्रलय तक, क्यों कि जैसे ही ब्रह्म सृष्टि जागृत हुई नहीं कि ये इसका लय हुआ नहीं। अर्थात महाप्रलय तब तक है जब तक एक ब्रह्म सृष्टि माया में है,
तब तक है। तो हम अपना हिस्सा पूरा करें। तो बेशक हमें थोड़ा सा और भी हमें ज्ञान लेना है, थोड़ा और शुद्धिकरण करना है और इस अपने राज्य के चरणों में जाना है। तो इसलिए तप कीजिए आप। हम तप नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। हमेशा लगता है हमने तारतम ले लिया, हमारी फर्स्ट एसी की टिकट कंफर्म, ऐसा मानते हैं हम। बोले निज धाम की गाड़ी में हम जाएंगे सब। जैसे गुरुजी ने बोला बेटा तुम सुंदर साथ तुम 12 में शामिल हो गए, तो ऐसा लग रहा है कि हमारे परमानेंट सिक्का लग गया। अब राज्य भी निकाल सकते हैं, नहीं वीजा पासवर्ड और क्या ये मतलब क्या नाम, पासपोर्ट, वीजा भी मिल गया, पासपोर्ट भी मिल गया, उधर का एटीएम भी मिल गया, परम धाम के खजाने का। तो निजधाम की गाड़ी में जाएंगे भाई, अवश्य जाएंगे, नहीं कैसे जाएंगे, पहला कीजिए तप। अब तप कैसे करें कैसे? द्वंद्व सहनम तपः, जानबूझ के भूखे मरना, जानबूझ के धूप में बैठना, जानबूझ के कुछ करना, उठपटांग करना, जानबूझ के भूखे मरना, ये तप नहीं है। यदि कोई सुंदर साथ ये सोचेगा मैं उपवास करूंगा 2, 4, 5 दिन, 15 दिन, श्रावण का महीना, कभी राज्य नहीं मिलेंगे। द्वंद्व सहनम तपः, आप द्वंद्व को सहन किए। द्वंद्व क्या है? दो की जोड़ी है, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय। ये जो द्वंद्व है इनको सहन कीजिए। किसी ने सुख दे दिया, बहुत खुश हो गए, किसी ने मतलब हमें दुख दे दिया, उसके पीछे पड़ गए। यदि मान लो बिजनेस में नफा हो गया, बहुत फूल गए, नुकसान हो गया, तो आत्महत्या करना ही सोच रहे हैं हम। सुख दुख हानि लाभ मान सम्मान सबको एक समान देखिए। जो ये द्वंद्व इनको सहन करेंगे, सुख दुख तप स्वाध्याय, इसी स्वाध्याय को हमारी वाणी हमने कहा ए सतवाणी मत के लेव जो इनको सार। जो शास्त्रों में स्वाध्याय कहा है कि जो मैं परमात्मा को प्राप्त करने के जो साधन है, ग्रंथ है, उसका स्वाध्याय को उसको पढ़ो लिखो, उसी राह पे चलो। तो हमारी वाणी में भी यही कहा है कि ये सतवाणी मत के लेव जो इनको सार। इसमें सार ढूंढो, सार है क्या? तो सार क्या है कि राज्य के चरण कमल यहां बैठ गए, दिल में बैठ गए, तो हमारी आत्मा जागृत हो गई, अन्यथा नहीं। ये सार है। फिर ईश्वर प्रणिधान ये कीजिए, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अप्रिग्रह यमाह। पूरी बाकी है। हम सोच रहे कि एक तपस्या कर लेंगे, वाणी पढ़ लेंगे और ईश्वर प्रणिधान करके निकल जाएंगे, नहीं निकले जाएंगे। और भी बहुत सारा है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अप्रिग्रह, इसको भी कीजिए। ऐसा नहीं कि ये शास्त्रों की बातें बोल रहे हैं ना, ये धाम के धनी ने वही जो मरुका जीव, वही जो देवापिका जीव इसी राह पे चल के गए हैं। उन्होंने अहिंसा का पालन किया है, सत्य का जो पालन किया है, ब्रह्मचर्य का पालन किया, अपरिग्रह किया है, सब कुछ किया जीवन में। इसे तो उनकी उसमें मतलब वाणी पूरा लिखा, पूरी बीतक उनकी उसमें लिखी हुई है। तो ये हमारे लिए है। बीतक केवल कथा नहीं है, वो केवल सुनने कहने श्रावण में हाँ हो करके खत्म कर देने का नहीं है। जैसे उन्होंने तपस्या करके धाम के धनी को दिल में बिठाया है, ऐसे ही प्रत्येक सुंदर साथ वैसे ही तपस्या करेगा और वैसे ही दिल में बिठाएगा। और यहीं बैठा बैठा यदि परम धाम का वर्णन करेगा, जो परम धाम हमने यहाँ दिखाया उसमें उधर नक्शे में, वो जो नक्शे वाला परम धाम हमारा खुद का दिल नक्शा बन जाएगा। अर्थात वो यहाँ हमें झलकना लगेगा, तब जाकर के सही है, अन्यथा हम जो भी समझ यहीं पे है। इसलिए आज ये नीलेश भाई के परिवार ने यह जो अपना कार्यक्रम उन्होंने किया है नौगावा में, देखो परम धाम में भी 10वां कुछ नहीं है, परम धाम 10वां नहीं है। कबीर जी ने भी बोला चलते चलते पर थके नगर रहिया तो नवकोष आ भी गया, नव गांव आ गया, भी लग जावा भाई। वो नक्शा में रंग महल है, रंग महल की कितनी भूम है, तो कितना मंजिला है, 9 भूम। अब उससे ऊपर कितना चढ़ोगे और